बिस्मिल्लाह वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का नाश्ता तैयार, क्योंकि ऑफ़िस की टाइमिंग थोड़ी सी हो गई है लेट, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आज स्पेशल किस्म का कोई ऑमलेट बना लिया जाए, जो कि बनता है उसमें अंडों के साथ थोड़े से आलू डलते हैं और बहुत सिंपल सी बस इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक मिर्च कलौंजी वगैरह डाल के बड़ा अच्छा सा बन जाता है। तो बस पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उससे पहले थोड़ा सा मेरा गैप आ गया था, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी इतनी फैमिली बन गई है कि आप लोग मेरी अगर वीडियो नहीं आती तो इंतज़ार करते हैं, और मुझसे आप लोगों ने पूछा कि आपने वीडियो अपलोड नहीं की। तो उसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो वजह सबसे बड़ी ये थी कि कुछ यूट्यूब में तो नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मसला आ रहा है, और ये गूगल क्रोम का कोई मसला है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं। तो प्रोजेक्ट्स मैंने बना के रखे हुए थे, एडिटिंग पूरी कंप्लीट थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो एज़ यूजुअल जो मेरे घर में एक टेक्निकल उस्ताद है मेरे यानी कि मेरे हस्बैंड, तो माशाल्लाह से वो काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने खुद ये मसला हल कर दिया। और मुझे यूसी ब्राउज़र, जो मैं ये आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि जिनको ये इशू हो रहा है, वैसे अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक इन बहुत सारे यूट्यूबर्स को मसला है और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अब कोई भी नया ब्राउज़र जब को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने मुझे यूसी ब्राउज़र इंस्टॉल करके दिया और फिर मैंने उसके थ्रू जो है अपने वीडियो को अपलोड किया है। तो थैंक यू सबसे पहले तो अपने हस्बैंड का और आप लोगों का भी कि आप लोग मुंतज़िर रहते हैं। तो ख़ैर ये काम जो है वो जारी सारी है, और कुछ मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा है मेरी, और वो मसरूफ़ियत क्या है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें सरप्राइज़ में रहें तो ज़्यादा अच्छी रहती है ना। तो आप लोगों के लिए भी कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जिसके जिसके जहाँ जहाँ जो भी काम रुके हुए हैं वो अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से कर दें। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने यहाँ पर हमारे अमूमन ये होता है कि मैं नाश्ते में बच्चों को, और हमारे जो घर में भी वो पराठे लिए जाते हैं, वो चाहे आप कम ऑयल वाले ले लें, लेकिन ये होता है कि कुछ हाँ ब्रेड भी ले आती है कि मैं ब्रेड को अपने बच्चों को देना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, और उनको भी ऐसी आदत हो गई है कि वो ब्रेड को ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से चाय वगैरह बना के और पराठे वगैरह बन गए थे, तो मैंने काम शुरू किया अपना। जो किचन के जितने भी मेरे कंटेनर हैं, बाउल हैं, और जितनी भी टोटल ओवरऑल जितनी क्रॉकरी है मेरे पास, उन सबको वॉश करने का काम शुरू किया। और आजकल चूँकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी वैसे बहुत शदीद है, तो जितने भी मेरे कंटेनर वगैरह, जितनी मेरे क्रॉकरी का सामान है, उन सबको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो वॉश करें। तो नाश्ता से फ्री होने के बाद ये मैं ऊपर आ गई थी, और यहाँ हमारे ऊपर वाले फ्लोर में सहन में माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप आती है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप यकीन करें खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो जितने भी मेरे ये बाउल वगैरह हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं प्लास्टिक के, इससे पहले जो मेरे स्टील का जो सेशन था, उन सबको मैंने वॉश करके उनको अच्छी तरीके से धूप के अंदर ड्राई कर लिया था। और फिर स्टेप वाइज इस तरीके से मैंने ये काम किया था कि पहले स्टील के बर्तन, उसके बाद प्लास्टिक के जितनी भी क्रॉकरी, जितने बाउल्स वगैरह हैं, उन सबको धोने का काम कर लिया था। और फिर ये तकरीबन एक दो, बल्कि इतनी शदीद गर्मी है कि 10 मिनट के अंदर ही सारे ड्राई हो गए थे, लेकिन मैंने इनको ओवरऑल पूरा दिन अच्छी तरीके से धूप लगवा ली थी। तो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। आज थोड़ा सा हो गया था खाना लेट, और मैं काफ़ी दिन से कुछ स्पेशल नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ काम भी चल रहा था, तो इतना कोई ख़ास कुकिंग का काम नहीं हो पा रहा, कोई स्पेशल किस्म की डिश का। तो हस्बैंड ने आज फरमाइश की थी कि हमारे लिए आज पुलाव बना दें, और आप पुलाव की जो रेसिपी है वो काफ़ी दफ़ा वैसे मेरे चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन इस टाइम भी मैं को थोड़ा सा बस रिव्यू करवा दूँ कि ये मैंने बनाई है यखनी। और यखनी के अंदर आप जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करती हूँ, जो मुझे ख़ुद जो राइस के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो हैं ये साबुत धनिया और ज़ीरा, जो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये सौंफ डाली है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें, ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको रख दिया पकाने के लिए। और आपको पता है कि चिकन मैं डालती हूँ बाद में, अगर मैंने चिकन का बनाना होता है पुलाव, और अगर मटन होता है तो वो उसके साथ ही ऐड कर देती हूँ। बस ये यखनी चढ़ा दी थी, इसके अंदर काली मिर्च और लौंग वगैरह डालकर इसको पकने के लिए रख दिया था। और जब ये तकरीबन आधा घंटा अच्छी तरह से इसका रस निकल गया, तो मैंने यहाँ पर अलग कंटेनर के अंदर अपनी देगची में चढ़ा दी थी प्याज, ताकि पुलाव का मसाला तैयार हो जाए। तो काम बस इसी तरीके से चल रहा है। और दूसरा भी कुछ घर का बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी, उसका भी काम चल रहा है साथ साथ। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है बिलख़ुसूस जो है
इस मौके पर ये जो हमारे एक इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है, इसके अंदर भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है लोगों को। काम ऐसे अच्छे नहीं चल रहे हैं, मिलना मिलाना भी बहुत हद तक ख़त्म ही हुआ है। तो अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे सबके लिए और सबकी परेशानियों को ख़त्म करे और सबके लिए खैर आफ़ियत करे। तो ये मैंने प्याज के अंदर डाल दी थी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अंदर डाल दूँगी अब वो जो मसाला डाला था बनाया है मैंने यखनी का, और चिकन भी साथ डाल दी थी। और चावल तो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे ताकि वो अच्छी तरीके से सोख हो जाए। बस यही आपसे कहना चाह रही थी कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा भी कोई मसला मसाइल होते हैं तो उस पे बस हमें यही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से बस अपना राब्ता मज़बूत रखें और दुआ करते रहें। अब यकीन करें दुआएं बहुत ज़्यादा हद तक कबूल होती हैं, बल्कि तकरीबन ही सारी हो जाती हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, वो किसी दूसरे तरीके से हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों ही मुझे एक मेरे फेसबुक पे मैं जो अपनी पिक शेयर की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, कुछ मैंने कमेंट्स के अंदर भी पढ़ा, और मैं चाह रही हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेशली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ और उस टॉपिक पे लाजमी बात करूँ कि उस टॉपिक को मैंने काफ़ी जगह देखा भी है और पढ़ा भी है और सुनने में भी आ रहा है कि जो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम चल रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है या जो अलग सेपरेट रहती हैं। कुछ उनके कमेंट्स से कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पूछ रही थी कि व्लॉगिंग का वो चाहती हैं लेकिन नहीं शुरू कर पाती हैं तो क्या करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि सब कुछ हो सकता है, बस अब अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, अपने आप पे एतमाद रखें। आप बिहाइंड द कैमरा भी सारे काम कर सकते हैं, पर्दे में रहकर भी सारे काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर आप हिम्मत रखें तो सब काम हो जाएंगे। तो खाना वगैरह खाने के बाद ये तकरीबन असर का वक्त था, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ये देखिए दोनों माशाल्लाह से बड़े ही शिद्दत के साथ नमाज़ें पढ़ रहे हैं इधर। और छोटी जो है मेरी वो तो पूरा दिन ही मुसल्ला लेके घूमती रहती है जब उसका दिल करता है नमाज़ पढ़ने का। तो ये मैं वैसे अपलोड नहीं करती, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि अगर आपके बच्चे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको नमाज़ के दौरान बहुत तंग करते हैं छोटे बच्चे, तो उनको करने दीजिए ताकि उनको रग़बत पैदा हो। और अगर वो जायनमाज़ लेके सारा दिन जिस तरह एक घर में घूमते रहते हैं, आप यकीन करें कि वीक में अब तो काफ़ी दफ़ा मुझे जायनमाज़ को वॉश करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है कि बच्चे अगर मुसल्ले पे अगर खड़े भी हो जाएं तो यही माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात होती है। बहुत ये अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नमाज़ी बना दे, हमें सबको सच्चा और पक्का नमाज़ी बना, नमाज़ों में कोताही ना हो और हमारी औलादों को बिलखुसूस जो है अल्लाह ताला सब की औलाद को नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, नमाज़ी बनाए। और ख़दीजा साहबा जो है वो तो सारा दिन ही नमाज़ पढ़ती रहती हैं जब उनका दिल करता है, चाहे वो नमाज़ का वक्त हो या ना हो। तो बस यही है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बच्चों को नेक बनाए और उनको हिदायत दे। तो आज का व्लॉग जो है वो बस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और इंशाअल्लाह अज़ीम जल्दी हाज़िर होंगी और कोशिश ये करूँगी कि मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करूँ। तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा आपसे जनाब ले रहे हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। तो जनाब अब दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।